इम्तियाज शेख साहब, सर ये मुझे बताइए, स्टील मिल्स का 160 अरब रुपए का खसारा, वजीर आजम ने इस पर कोई बात नहीं की, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन यह भी तो दुरुस्त है कि स्टील मिल्स की कब्र खोदने के लिए पिछली हुकूमतों ने, जिसमें नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती, उनका भी कोई ना कोई रोल कुछ ना कुछ तो रहा है, जभी तक नौबत तदफीन के लिए यहां तक पहुंच गई। क्या फरमाएंगे सर? देखिए जी, पहले तो मैं अपना एक दो मुझे मिनट दें तो मैं अपना हमारे नदीम कुरैशी साहब ने जो बातें की हमारे लिए पर्सनल उन्होंने बात की तो मैं उसका जवाब दे दूं। एक तो उन्होंने एमक्यूएम के बारे में बात की, तो एमक्यूएम तो अभी भी इनके साथ बैठी हुई है। एमक्यूएम उस वक्त ख़राब थी, हमारे दौर में ख़राब थी, तो अब कहाँ से अच्छी हो गई भाई? तो एमक्यूएम अगर उस वक्त ख़राब थी तो एमक्यूएम के वही लोग हैं जो उस वक्त थे उस पार्टी में, अब एक और वजारत भी उनको दे दी गई है। तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ सियासी बातें। एक तो नदीम कुरैशी साहब जो आपने सवाल पूछे उसका जवाब तो किसी का नहीं दे सके, ना उनके पास जवाब है इसका। दूसरा, उन्होंने मेरे बारे में कहा पार्टी बदलने वाली की बात की। जनाब, हम पार्टी छोड़ के आए थे, पार्टी छोड़ के दोबारा इलेक्शन लड़ी, वो सीट में हमने छोड़ी थी, और सीट छोड़ के दोबारा इलेक्शन लड़ के जीत के हम दोबारा आए हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अगर आपने किसी पुरानी पार्टी की सीट पे होता तो मैं मतलब उस पर मौरद इल्ज़ाम बनता, लेकिन इस पर नहीं बन सकता। लेकिन ये तो मुझे ज़रूर बताएं आप कि आपकी पार्टी में ऐसे कितने लोग हैं जब दूसरी पार्टियों से आपके पास आए, कितनी पार्टियों के लोग हैं जो उन्होंने मतलब आपकी पार्टी को ज्वाइन किया और आपकी पार्टी की हुकूमत बनाई। आप दुआ करें जनाब जहांगीर तरीन को, जिनका जहाज़ चलता रहा और जिन्होंने जहाज़ चला के बंदे जमा किए और आपको दिए और आपकी हुकूमत बनी, वरना आपकी हुकूमत बनने का कोई भी चांस नहीं था। और अभी भी आपकी हुकूमत जहांगीर तरीन के मरून मिन्नत है। वो जिस दिन उसने अपनी सोच बदली तो आपकी हुकूमत होगी भी नहीं, क्योंकि तादाद ही इतनी आपके पास नहीं है। तीसरा, आपने स्टील मिल के बारे में पूछा, तो स्टील मिल का जनाब मसला ये कि सालों से ये चल रहा था। तो ये उनकी तकरीरें आप सुन लें, हमने को तो कभी तकरीर नहीं की ना उसके बारे में कि हम इसको ठीक करेंगे। असद उमर साहब की तकरीर सुन लें, और लीडरशिप है जिन्होंने कहा था हम इसको चलाएंगे और चला के दिखाएंगे। मज़दूरों को मतलब उन्होंने झूठे वादे किए और उसके बाद फिर हज़ारों मज़दूरों को बेरोज़गार कर दिया, चीज़ों को मतलब नहीं संभाल सके। ये सिर्फ स्टील मिल का अपना नूरुल आरफिन साहब, स्टील मिल का मामला नहीं है, ये सिर्फ पीआई का मामला नहीं है। इनसे पूछें इनके साथ कौन सा इदारा इनका चल रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री इनकी चल रही है। आप, क्योंकि एनर्जी मेरा सेक्टर है, मैं एनर्जी का मिनिस्टर हूँ, तो इनसे पूछें एनर्जी में उन्होंने क्या हाल कर दिया, बिजली का यूनिट कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। गैस की शॉर्टेज, गर्मियों में गैस की शॉर्टेज तो दो साल से इनके ज़माने में हो रही है। इतनी नाअहलियत, इतनी मतलब इनएफिशिएंसी तो किसी हुकूमत में भी नहीं रही कि उन्होंने पूरी गैस की बहरान पैदा कर दिया मुल्क में, और मतलब सूबों से जो उनका हक था वो छीना जा रहा है। मतलब जो गैस जिस सूबे की उसको नहीं दिया जा रहा है। एक पूरे मुल्क में उन्होंने पानी की शॉर्टेज है वो उनसे नहीं संभल रही, मतलब कोई इंसाफ के साथ पानी की तकसीम नहीं हो रही, लोगों की फसल मतलब तबाह हो गए, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। तो मतलब है कौन सा चल रहा है। 3-4 वजीर तो एनर्जी के बदल चुके हैं 3 साल में, 3 तो फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं, और मतलब लातादाद सेक्रेटरी हैं जो बदले जा चुके हैं। एनर्जी में भी 3-3, 4-4 तब्दीली का दौर है मेरे ख्याल है। आपके आप सब पे नजर कर गए, ये तब्दीली का दौर है, इसलिए तब्दीलियों पर हम एतराज़ात नहीं फरमा सकते। तब्दीली तो मतलब उस तब्दीली से अल्लाह महफूज चौधरी जाफर इकबाल साहब, आवाम को बहुत होगी तब्दीली जी। राइट सर, तब्दीली ने तो तबाही कर दी है उन्होंने। सर आपकी तरफ आता हूँ, नदीम साहब को ज़्यादा पता नहीं है चीज़ों का, लेकिन जी आपकी तरफ आता हूँ। जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर हम बात कर रहे थे 3 साला दौरे इख्तिदार की कामयाबियों की। स्टील मिल्स का 160 अरब का खसारा, उस पर बात नहीं हो सकी। 5400 मुलाजमीन की बरतरफी, अभी तक उस पर कोई बात नहीं हो सकी। इसी का रोना रो रहे थे कि अभी ये खबर आई है कि 3 साल में रेलवे का खसारा 40 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। सर कुछ कहेंगे? नूरुल आरफीन, मेरा ख्याल कहने के लिए ना आपके पास कुछ बचा है और ना मेरे पास कुछ बचा है। 3 साल के अंदर जो कुछ हमने सुना है, अगर उसे हजम कर पाएं तो शायद वही मेरे और आपके लिए काफ़ी हो। आप पीटीआई के किसी फर्द से पूछेंगे रेलवे के खसारे का, पीआईए को तबाह करने का, चीनी बाहर बेचने का, उनके पास एक रटी रटाई बात है, और वही नदीम कुरैशी साहब कर रहे थे, एवन फील्ड का जिक्र कर रहे थे। ये नहीं बताएंगे कि वो बेचारा कप्तान जिसका कोई अकाउंट नहीं है,
जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहा हूँ, जो नदीम कुरैशी साहब के लीडर हैं, बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, कि इनकी जेब में कभी बटुआ ही नहीं हुआ। इनका हमेशा हाथ दूसरों की जेबों में होता है। वो जहांगीर तरीन भी हो सकते हैं, वो आमिर कियानी भी हो सकते हैं, वो जुल्फी बुखारी भी हो सकते हैं, और वो सरवर खान भी हो सकते हैं। आप इनसे ये पूछेंगे कि भाई वो पासपोर्ट को आपने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत दिलवानी थी और आज हम एथोपिया से भी पीछे चले गए, ये फिर आपको एवन फील्ड ले जाएंगे। अगर आप इनसे ये पूछेंगे भाई गैस आपने जो जुलाई में खरीदनी थी वो अगस्त में आप 4 गुना ज्यादा कीमत पे खरीद रहे हैं, ये उसे अपनी नाअहली नहीं समझेंगे, बल्कि बदलता हुआ पाकिस्तान और बहुत खूबसूरत आपको ऐसे बना के दिखाएंगे कि बहुत जरूरी थी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कि हम महंगी गैस खरीदते। आप इनसे पूछेंगे कि आपने इन 3 सालों के अंदर तवानाई का कोई एक मंसूबा लगाया हो तो शायद आपको वो 300 डैम देखने पड़े जो पिछले 5 साल में केपीके के अंदर इन्होंने मुकम्मल किए थे। तो कोई भी सवाल कर लें, एक ही जवाब है, पिछली हुकूमतें। भाई अगर आपको यही बताना था और आपने इतनी तगोदो, और आपके लाने वाले जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तगोदो सिर्फ ये थी कि आप 3 साल तक हमें ये बताएंगे कि पिछले बहुत करप्ट थे, तो फिर आपको आने का और लाने का क्या फायदा था? आप तो इसलिए आए थे और इस मंशूर पर आए थे कि आप महंगाई खत्म करेंगे। और स्टील मिल की अगर खास आपने बात की तो असद उमर साहब की और जनाब आरिफ अलवी साहब की पुरानी तकारीर जरा नदीम कुरैशी साहब को सुनाइए कि वो हल जो हम नहीं कर सके वो इन्होंने हमें करके देना था, लेकिन आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक बात इन्होंने की कि जी कोई FIR किसी ने कटाई हो। हाँ, आपके खिलाफ FIR खुद PIA ने कटाई, PIA के पायलट्स ने कटाई। जब मेरे मुल्क के सारे जहाज ग्राउंड हो गए, जब मेरे मुल्क के पायलट्स को बैनुल कौमी सतह पे जहाज उड़ाने से मना कर दिया, तो इससे बड़ी FIR आपके खिलाफ क्या होगी? बैनुल कौमी इदारे ये बताते हैं कि आप जो हाजी और नमाजी आए चोर पकड़ने के लिए, आपके दौर के अंदर करप्शन बढ़ गई, इससे बड़ी FIR कौन काटेगा? जब आपके अपने ऑफिसर्स ये बताते हैं कि जुल्फी बुखारी साहब और सरवर खान साहब अपनी जमीनों की तरफ रिंग रोड का रुख मोड़ के ले गए और कई अरब जो है उसका टीका लगा के आज जुल्फी बुखारी साहब इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। जब पंजाब के अंदर बैठा हुआ हर फर्द आज आपके खिलाफ FIR कटवा रहा है, और वो FIR खुद इमरान खान ने काटी। कहते हैं बुज़दार साहब ऐसे काम कर रहे हैं जो खुद बुज़दार साहब को भी नहीं पता। अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का और अल्लाह भला करे बुज़दार साहब का कि इतने काम हो रहे हैं जिनका खुद बुज़दार साहब को पता नहीं। तो आप इनसे कारकर्दगी क्या पूछेंगे? और ये क्या कारकर्दगी नहीं सर, लेकिन कुछ ना कुछ तो पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम है, रिवायत है, रस्म है, तो वो तो निभानी पड़ेगी। नदीम कुरैशी साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? 1 मिनट, वो आपको बताएंगे कि वो जो 2400 रुपए की DAP खाद की बोरी बेचते थे वो चोर हैं, और आज 6400 रुपए की ये बेच रहे हैं, ये हाजी और नमाजी हैं। वो आपको बताएंगे कि जो 60 रुपए लीटर पेट्रोल बेचते थे वो चोर थे, और आज ये 120 रुपए बेच रहे हैं, ये हाजी और नमाजी हैं। वो आपको बताएंगे कि जो 800 रुपए मन गंदम बेचते थे और मिलती थी मुझे और आपको खाने के लिए, आज 2200 रुपए हम इनसे खरीदेंगे, ये हाजी और नमाजी हैं। वो आपको ये बताएंगे कि 2018 जनवरी में आपके घर का बिल अगर 5000 आता था वो चोरों की वजह थी, और आज ये जो ले पालक हाजी और नमाजी हैं इनके होते हुए वही बिल 16000 आएगा। ये सारी बातें, और साथ ये भी कहेंगे कि मुश्किल वक्त खत्म होने का है, परेशान नहीं होना आपने, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जिसका ख्वाब कप्तान ने देखा था, और वो वक्त क्या होगा अल्लाह ताला उस वक्त से मुझे और आपको बचाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।